हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। चल रहा है पढ़ाई लिखाई? तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। बताया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है ना। कुछ मैंने डायग्राम कुछ लाइंस खींच करके दिखाया था आपको, ठीक है। सिंगल पॉजिटिव चार्ज के चलते है ना, फिर सिंगल निगेटिव के चलते, फिर डबल पॉजिटिव के चलते, है ना। जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था, है ना, और सेम नेचर के साथ तब देखा था। जब मैग्नीट्यूड सेम है अपोजिट नेचर का था तब देखा था, है ना। फिर देखा था किसी सीट के चलते, है ना, पेयर ऑफ सीट के चलते क्या होता है ना। ये सब बातें मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। और किसी भी एग्जाम में जेईई मेन एडवांस नीट किसी में पूछेगा ना तो आपसे बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, है ना। क्योंकि ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड सवाल देता है, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, थ्योरी है, इसमें कुछ नहीं है ना। खाली याद रखना है बात को, आप बस कॉन्सेप्ट ला करके दिमाग ला करके बस टिक मार देना है, ठीक है। चलिए तो यही प्रॉपर्टी सब कुछ याद रखना है, ठीक है। चलिए तो डालिए हेडिंग, कहना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या प्रॉपर्टी है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिखना है, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट मैंने बताया था, एक प्लस प्लस होता है तो क्या होता है, निकलता है ना, निकलता है ना। कहाँ तक जाएगा तो अप टू इन्फिनिटी, है ना, अप टू इन्फिनिटी। यदि कोई नहीं है बगल में ना, यदि आस पड़ोस में कोई नहीं, सिंगल है, आइसोलेटेड चार्ज है, तो कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। चलिए और निगेटिव यदि रहेगा अकेले तो क्या होता है, निगेटिव के चलते कैसे होता है ना। यहाँ पर लगता है कुछ आ रहा है, जमा हो रहा है, इससे हो रहा है ना, कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो बताइए ये आ रहा है, लगता है ये ले रहा है और ये दे रहा है, नहीं मतलब दोनों को नजदीक में रखते हैं तो लगता है कि यार इसमें से निकलता है इसमें चला जाता है ना, ऐसा लग रहा है ना। और लेकिन ये कहाँ से आता है तो इन्फिनिटी से। सिंगल है तो कहाँ से आता है, इन्फिनिटी से, है ना। ये भी सिंगल है तो कहाँ तक जाता है तो इन्फिनिटी तक। ये जाता है इन्फिनिटी तक और ये आता है कहाँ से, इन्फिनिटी से निगेटिव चार्ज तक, है ना। चलिए अब जब दोनों को पास में रखेंगे तो क्या लग रहा है, देखिए पॉजिटिव से निकल रहा है निगेटिव पे जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है निगेटिव पे जा रहा है, नहीं तो ऐसा। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग यही लिख लेंगे। अब फिर बताया था मैंने, देखिए यहाँ से निकल रहा है, नहीं पॉजिटिव से क्या होता है, लाइंस निकलता है ना। निकलता है मतलब क्या, बाहर फेंकता है, देता है, स्प्रेड करता है चारों तरफ ऐसे। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, जो इसके पास क्या है, बहुत सारा लाइन से अंदर में, बहुत सारा लाइन से अंदर में जो क्या करता है, देता है ना, स्प्रेड करता है, नहीं। और क्या होता है जब कोई चीज़ है ना प्रोवाइड करता है, किसी को देता है, तो क्या कहलाता है, सोर्स कहलाता है। जैसे मेरा बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, नहीं वो क्या करता है, रोशनी देता है हम लोग को, तो क्या बोलते हैं इसको, सोर्स ऑफ लाइट, है ना, सोर्स ऑफ लाइट बोल देंगे। उसी प्रकार ये क्या करता है, देता है, बाहर निकालता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए सब आके यहाँ जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। तो नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं, है ना, याद रखिएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव से निकलता है, कहाँ पर समाप्त होता है, निगेटिव पे समाप्त होता है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, जो एकदम वीवीआई सब है वो पहले लिखा दे रहे हैं, ठीक है। एकदम याद रखिएगा, बोर्ड के एग्जाम पूछ देता है ना, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो चलिए लिखिए, कहना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट, स्टार्ट बोलिए या ओरिजिनेट बोलिए, ठीक है। ओरिजिनेट भी लिखते हैं, ओरिजिनेट का मतलब ही होता है ना, शुरू होना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज
पॉजिटिव चार्ज है ना, और इंड कहाँ पर करता है, निगेटिव चार्ज पे आता है, समाप्त होता है। नहीं बताइए, ये स्टार्ट होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ना। देयरफॉर या so positive charge is the source of electric field lines and end at negative charge so negative charge is the sink of electric field lines। ठीक है, क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है मतलब निकलता है इसलिए सोर्स कहते हैं। एंड इंड्स है ना, मतलब इंड्स का मतलब क्या, समाप्त होता है, टर्मिनेट होता है, कहाँ पे है ना, निगेटिव पे आता है ना, निगेटिव पे नहीं लग रहा है, जो पॉजिटिव से निकलता है निगेटिव पे आता है, तो इंड कहाँ पर हो रहा है, निगेटिव पे, इसीलिए है ना निगेटिव चार्ज इज द सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, है ना। सिंक का मतलब उस पर जमा हो जाना, ठीक है, मतलब कहीं पे जाके कूदक जाता है, जंप कर जाता है। जैसे सब लोग क्या करते हैं क्लास में मतलब सभी लड़का आते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या होता है क्लासरूम में, तो कोई इधर से आता है, 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 और सब कहाँ पे जाना होता है, सबको क्लासरूम में ही जाना पड़ता है, एक ही पॉइंट पे जाना पड़ता है, सब वहीं पे जाके जमा होता है, बैठता है, तो क्या बोलेंगे, सिंक है, सिंक हो रहा है, नहीं सिंक कर रहा है। चलिए हो गया, इसका फिगर ड्रॉ कर दीजिए, जैसे हमने पीछे देखा था, पॉजिटिव है ये निगेटिव है ना, तो क्या होगा कुछ इस टाइप से, पॉजिटिव से निकलता है निगेटिव पे जाता है, पॉजिटिव से निकलता है निगेटिव पे जाता है, पॉजिटिव से निकलता है निगेटिव पे जाता है ना, कुछ इस टाइप से, है ना, पॉजिटिव से निकलता है निगेटिव पे जाता है ना। ये फिगर बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है, बना दीजिए। प्लस से निकलता है निगेटिव पे जाता है, प्लस से निकलता है निगेटिव पे जाता है ना। चलिए छापिए तो जल्दी फटाफट, लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटा दे। तो डबल है तो क्या होता है, जहाँ पे डबल हो तो क्या होता है, पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव पे जाता है, ठीक है, इंड करता है। और यदि सिंगल होगा तो क्या होगा, सिंगल चार्ज होगा तो क्या होगा, क्या होता है, इन्फिनिटी पे जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, और कहाँ से आता है, इन्फिनिटी से आता है ना। तो नीचे एरो दे के लिख लेना है, इसी पॉइंट के नीचे में, है ना, कहना है इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज, यदि सिंगल चार्ज हो तो क्या होगा, नहीं सिंगल चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब यदि सिंगल चार्ज है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी से, नहीं जैसे कोई प्लस है ना, तो क्या होता है देखिए, ऐसा है, अकेला है, नहीं तो ये कहाँ तक जाएगा, है ना, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो अप टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक हो गया। यदि माइनस चार्ज हो, है ना, तो कहाँ से आ रहा है बताइए, ऐसे होता है, माइनस पे आता है ना, सिंगल होगा तब बता रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे होगा ये हो जाएगा हमारा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ से आ रहा है, आ तो रहा है निगेटिव पे जमा हो रहा है,
लेकिन आता है कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ पर है, तो कहेंगे कहाँ, तो कहेंगे फ्रॉम द इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी से, है ना, इन्फिनिटी तक, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। वो आ कहाँ से रहा है, इन्फिनिटी से, है ना, इसलिए यहाँ पर लिख दिया, है ना। एक में क्या होता है, इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, निगेटिव है तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, है ना, और इंड कहाँ तक करता है ना, इसमें इंड कहाँ करेगा, तो इन्फिनिटी पे इंड करेगा, नहीं, तो इसके लिए इन्फिनिटी पे इंड होगा और इसके लिए इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, नहीं। चलिए, सिंगल है तब, डबल है तो बस ये लेता है ये देता है, तो बस डबल है तो आपस में क्या करता है, मिल जाता है, ये निकालता है ये ले लेता है ना। डबल है जब एक जगह तब, और यदि अलग अलग आइसोलेटेड है तो बस ऐसा होगा, है ना। कीजिए, मिटाते हैं। एकदम नोट्स बनाते चलिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए, क्या नंबर, दूसरा नंबर, tangent drawn at a point on electric field lines gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये पहले बता दिया था, है ना। यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन्स पे, है ना, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वही टेंजेंट क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। कैसे, तो जैसे मान लेते हैं क्या ये कोई लाइन्स है, यही क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। या नहीं तो ऐसा बना दीजिए, ये प्लस है ये माइनस है, तो कुछ लाइन्स इस तरह से जाता है ना, ऐसे जाता है। बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इसके पॉइंट पे कहीं यहाँ 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 कहीं भी, यहाँ कहीं भी, है ना, क्या कीजिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए, है ना। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से, ऐसे स्पर्श रेखा जिसको कहते हैं, नहीं, तो यही हमारा क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। अब कुछ लोग कहेगा टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना, ऐसे नहीं, जिधर लाइंस का डायरेक्शन होगा इससे, यदि मान लेते हैं लाइंस ऐसे है ना, तो टेंजेंट किधर ड्रॉ करेंगे, इधर की तरफ, है ना। यदि लाइंस ऐसे है, एरो ऐसे है, तो टेंजेंट किधर ड्रॉ करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, किधर की तरफ, तो एरो, लाइंस का एरो दिया रहेगा उसके तरफ, है ना। चलिए, बनाइए फिर, लीजिए स्क्रीनशॉट। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वही टेंजेंट क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो भी दुगो लिखा दिया अभी। अगला पॉइंट, तीसरा नंबर, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the direction of electric field as well as, है ना, as well as the direction of, है ना, as well as the force. So, है ना, so it is called, so it is also called electric lines of force। देखिए क्या बोला,
हेडिंग डाला था मैंने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना। देखिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या देता है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, और साथ साथ क्या देता है, फोर्स का भी, एज वेल एज फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें, है ना, फील्ड का भी डायरेक्शन बताता है और फोर्स का भी बताता है। इसीलिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, हेडिंग में जो डाला था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स का भी डायरेक्शन बताता है। कैसे, तो इस तरह से, जैसे मान लिया यही हमारा क्या है, एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है एरो, मतलब यहाँ इधर क्या रहा होगा पॉजिटिव, इधर क्या रहा होगा निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। मान लेते हैं किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, तो यही हमारा क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यदि यहाँ पर हम कोई चार्ज डाल देंगे प्लस क्यू चार्ज इसी पॉइंट पे, तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स भी लगेगा, लगेगा ना। हाँ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि, है ना, उस लाइंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, है ना, टेंजेंट जो होता है हमें फोर्स का भी डायरेक्शन बताता है नहीं, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं फोर्स का भी डायरेक्शन बता रहा है उस लाइंस पे, फील्ड का भी बता रहा है, मतलब फील्ड और फोर्स दोनों बताता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। नहीं, मतलब फोर्स का लाइंस कहते हैं, ये लाइंस था, इस पर फोर्स टेंजेंट की तरफ है नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स F बराबर क्यू ई। यदि निगेटिव रहता है चार्ज तो क्या लगता है, इसी लाइन पे रहता है, लेकिन क्या उधर की तरफ रहता है नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए जल्द छापिए, मिटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेगा नहीं। जैसे मान लेते हैं एक लाइंस ये है, ठीक है, और दूसरा लाइंस क्या है ये, बताइए, दोनों क्या कर दिया, कट कर दिया नहीं। तो क्यों नहीं कट करेगा, कट नहीं करना चाहिए, भले ऐसे ऐसे है ना, इस तरह से है, लेकिन कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यदि काट दिया तो क्या होगा, नहीं, यदि हमने काटिए दिया तो क्या होगा, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, मतलब क्यों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करता है ना। ये एग्जाम में बहुत ही फेमस है ना, बोर्ड एग्जाम में, है ना, आपको 2 नंबर में पूछेगा, है ना, ये वाला पॉइंट, है ना, ये VVI है ना, एकदम VVI। ठीक है, 2 नंबर पूछता है, बोलेगा टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करता है क्यों, है ना। तो समझिए, देखिए क्यों नहीं करता है, आपको समझाते हैं बढ़िया से। कहना है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other because if they intersect, then there will be two tangents can be drawn at the point of intersection and
and hence two direction of electric field at the same point which is not possible. देखिए यही इतना ही आंसर लिखना है, ठीक है। 2 नंबर पूछेगा बोर्ड एग्जाम में तो ये आंसर लिखना है, बड़ा ही करेक्ट आंसर है, ठीक है, जबरदस्त है ना, एकदम बिल्कुल टच नहीं करेगा मार्क्स काटने इसमें, ठीक है। देखिए क्या बोलते हैं, कहता है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेगा, कभी कट नहीं करेगा। बिकॉज क्यों नहीं कट करता है, यदि, है ना, इफ दे इंटरसेक्ट, यदि काट दिया, उल्टा सोचते हैं, ठीक है, जल्दी काट दिया तो क्या हो जाएगा, नहीं, हम लोग कहते हैं क्या, एक दूसरे को कट नहीं करता है, यदि काट देगा तो क्या होगा, है ना, इफ दे इंटरसेक्ट, है ना, देन, यदि काट देगा तब क्या होगा, देन देयर विल बी 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट द सेम पॉइंट, यदि काट देगा, है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर काटा वहां पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, अलग अलग लाइंस पे, है ना, एंड हेंस टेंजेंट 2 गो होगा तो 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। कहने का मतलब क्या, तो समझिए, फिगर से समझिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक फील्ड लाइंस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पहला लाइंस हो गया हम लोग का, है ना, इसको पहला लाइंस कह दीजिए, है ना, और यदि दूसरा लाइंस, यदि इसको काट दिया, ये हमारा क्या है, दूसरा लाइंस है, इसको बोलते हैं क्या, दूसरा लाइंस, ठीक है। काट दिया, काटना नहीं चाहिए, यदि काट दिया तो क्या होगा, ठीक है, बताइए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, जहाँ पे 2 लाइन से एक दूसरे को कट किया है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, या उसी को कहेंगे सेम पॉइंट, है ना। चलिए, यदि काट देगा तो क्या होगा, दे विल इंटरसेक्ट, है ना, देयर विल 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट द सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए यदि काट दिया तो यही हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ बताइए, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी पॉइंट पे क्या देता है, टेंजेंट क्या देता है, डायरेक्शन बताता है फील्ड का, तो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो देखिए इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, तो इस लाइंस के लिए, पहला लाइंस के लिए टेंजेंट किधर हो जाएगा, पहला लाइंस के लिए इधर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, E1 हो जाएगा। चलिए, ये पहला लाइन पे हो गया, है ना, इस पॉइंट पे। अब फिर दूसरा लाइंस कौन है, यहाँ, तो उसी पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, E2 हो गया, दूसरा पे इधर, पहला पे इधर। अब बताइए, अब यही टेंजेंट हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नहीं, तो बताइए तो, है ना, मतलब किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट पे, है ना, नेट, एक पॉइंट पे नेट फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एक ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट पे, है ना, नेट फील्ड 2 गो है, तो बताइए कौन बोलेंगे, ये वाला आंसर बोलेंगे, ये वाला बोलेंगे, है ना, तो यहाँ पर, है ना, कौन बोलेंगे, तो यहाँ पर रिजल्टेंट नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि खुद ही ये रिजल्टेंट होता है, ये सब नहीं, तो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो एक पॉइंट पर नेट फील्ड तो होगा नहीं, क्योंकि कहीं भी हम लोग निकालते थे यहाँ पे, है ना, 2 कूलम चार्ज -3 कूलम चार्ज, है ना, या +3 कूलम चार्ज, तो किसी पॉइंट पर नेट कैसे, मान लीजिए इसके चलते इधर होता था, इसके चलते इधर होता था, तो नेट किसी एक ही डायरेक्शन होता था ना, ऐसा थोड़े है जो नेट इधर भी बोलते थे इधर भी बोलते थे, है ना, तो उसी प्रकार, है ना, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे 2 फील्ड का डायरेक्शन हो गया, है ना, होना चाहिए था कितना, एक ही होना चाहिए, नेट फील्ड का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, लेकिन क्या है, उस पॉइंट पे 2 नेट फील्ड का डायरेक्शन हो गया, जो कि ऐसा संभव नहीं होता है, ठीक है, ये संभव नहीं है ना, 2 हो गया, एक रहता तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन 2 हो गया, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। यदि एक दूसरे को कट कर दिया तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रॉन किया जाएगा, नहीं, 2 टेंजेंट, एगो इस लाइन पे, एगो इस लाइन पे, है ना, अब वही टेंजेंट दोनों क्या बताता है, इंटेंसिटी का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन, नहीं, तो जो कि
सेम पॉइंट पर क्या हो गया, दो दो फील्ड हो गया, लेकिन संभव नहीं है क्योंकि एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, केवल फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो दो है, इसीलिए एक दूसरे को कट नहीं करता है ना। यदि कट कर देता है तो दो डायरेक्शन हो जाता है, जो कि संभव नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए छापिए इसको जल्दी, है ना, एकदम VVI लिख दिया, इसको बोर्ड में पूछता है ना, पूछ सकता है इसे। मिटाते बनाइए एकदम फिगर के साथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्या नंबर, 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या कहता है, देखिए कहता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, है ना, जो होगा वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। नहीं, मतलब जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा, है ना। यदि पॉजिटिव है तो निकलेगा, और यदि निगेटिव हो तो क्या होगा, उस पर आएगा नहीं। तो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा निकलेगा, या है ना जाएगा, है ना, निकलेगा वहाँ से या आएगा उस पर, ठीक है। कैसे, तो कहना है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस number of electric field lines, number of electric field lines, originates from a charge, या ओरिजिनेट करेगा मतलब पॉजिटिव है तो निकलेगा, है ना, ओरिजिनेट करेगा, है ना, या स्टार्ट होगा, है ना, स्टार्ट भी लिख सकते हैं, ओरिजिनेट का मतलब स्टार्ट या ओरिजिनेट, और टर्मिनेट्स एट ए चार्ज इज directly proportional to magnitude of charge, ठीक है। क्या कहा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, है ना, ओरिजिनेट करेगा, है ना, निकलेगा, या टर्मिनेट करेगा, समाप्त होगा, है ना। यदि पॉजिटिव है तो निकलेगा, निगेटिव है तो ये होगा। तो माइनस जो होगा, प्लस माइनस साइन, और क्या बताएगा, निकलना या क्या वहाँ से स्टार्ट होना या इंड होना, प्लस माइनस बताएगा। यदि पॉजिटिव है तो निकलेगा, और माइनस है तो इंड करेगा, है ना, टर्मिनेट करेगा। तो किस पर डिपेंड करेगा फील्ड लाइंस, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, साइन नहीं लेना है, ठीक है। बताइए तो, जैसे बोलेंगे यहाँ पर +2 कूलम, कोई बोलेगा -10 कूलम, बताइए कौन ज़्यादा है। कुछ लोग ये बोल देगा प्लस ज़्यादा होता है ना, माइनस कम होता है। नहीं, तो प्लस नहीं देखना है, प्लस माइनस खाली देखना है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये क्या है, 2 है, ये क्या है 10 है, तो इससे ज़्यादा। लेकिन निगेटिव है तो क्या होगा, ज़्यादा आएगा लाइन्स, है ना, टर्मिनेट करेगा यहाँ पे। ये पॉजिटिव था तो क्या होगा, यहाँ पर निकलेगा, है ना। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। यदि किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा चार्ज का, उससे ज़्यादा लाइन्स निकलेगा या टर्मिनेट करेगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे लिखना है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, चार्ज के मैग्नीट्यूड का, है ना। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, है ना, मतलब जिसका चार्ज ज़्यादा होगा लाइन्स क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा वहाँ से, है ना। चार्ज कम होगा तो लाइन्स उससे कम निकलेगा, है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी कहेंगे रेशियो के टर्म में N1/N2 कहेंगे तो क्या लिखेंगे पता है, N1 है
तो क्या होगा N1, क्या बोलेंगे मॉड ऑफ Q1 अब बटे क्या कहेंगे मॉड ऑफ क्या बोलेंगे Q2, ये भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए यदि ऐसा करें, हम एग्जाम्पल का बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं 1 कूलम चार्ज से +1 कूलम चार्ज से, प्लस है मतलब निकालेगा लाइन्स, 1 कूलम चार्ज से मान लेते हैं 5 लाइन्स निकला, क्या निकल गया 5 लाइन्स। तो बताइए है ना 5 लाइन्स, तो 5 कूलम चार्ज से कितना लाइन्स निकलेगा बताइए। 1 कूलम चार्ज से 5 लाइन्स निकल गया, मतलब क्या है इसका मैग्नीट्यूड कम है इसका ज़्यादा है, नहीं तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टाइप का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं। तो 1 कूलम से 5 लाइन्स निकला, तो 5 कूलम से कितना निकलेगा 5 25 लाइन्स, है ना, इतना हो जाएगा, नहीं कुछ इस तरह से। और एग्जाम्पल का बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाफट, मिटाते हैं। इसी का अगला एग्जाम्पल का बात कर लीजिए, समझते थोड़ा बढ़िया से। जैसे मान लेते हैं क्या +2 माइक्रो कूलम है, ठीक है यहाँ, तो इससे मान लेते हैं कितना लाइन्स निकला 4 लाइन्स, 4 लाइन्स निकल गया, ठीक है। और यदि यहाँ पे हम ऐसा करते 4 माइक्रो कूलम चार्ज देते प्लस, बताइए इससे क्या होगा, कितना निकलेगा 2 माइक्रो कूलम था तो 4 लाइन्स है ना, अब 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा, ये दुगुना बढ़ा है ना, तो ये भी लाइन्स कितना निकलेगा दुगुना निकलेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं तो ये भी कुछ ऐसा हो जाएगा, हो गया। यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम था तो 4 लाइन्स निकला, यहाँ पर 4 माइक्रो कूलम है तो कितना हो जाएगा 16 निकल जाएगा, 4 चौका 16, 2 दूनी 4 है ना, इस तरह से। तो क्या होगा यहाँ से निकलेगा 8 लाइन निकलेगा, जाएगा। कितना बढ़ा है चार्ज, दूनी 2 से, तो ये भी क्या होगा दुगुना बढ़ेगा, है ना, तो क्या होगा ये 4 गुना 8, तो 8 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, मतलब ये मैग्नीट्यूड कम है चार्ज का तो कम लाइन्स, ज़्यादा है तो ज़्यादा लाइन्स, है ना। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 लाइन्स निकलेगा, ठीक है। या इससे कितना निकलेगा बताइए, तो 2 था तो इतना निकला, 4 था तो 8 निकला, है ना। यदि -8 माइक्रो कूलम्स होगा तो इसका क्या होगा बताइए, क्या होगा कितना होगा, देखिए मैग्नीट्यूड माइनस नहीं देखना है, खाली देखना है ये वैल्यू देखना है, 8 माइक्रो कूलम है, नहीं माइनस तो बताता है जो लाइंस पे टर्मिनेट करेगा यहाँ पे, नहीं तो डायरेक्शन बदल जाएगा। तो बताइए दुदुनी यहाँ पर 2 कूलम, यहाँ पर 4 कूलम, दुदुनी है ना, 2 कूलम से मान लेते हैं 4 लाइन्स निकला, तो 4 कूलम से कितना निकला 8 लाइन्स, है ना। और फिर यहाँ पर क्या है 8 माइक्रो कूलम, इसका दुगुना हो गया तो 8 लाइन्स, फिर क्या होगा दुगुना हो जाएगा 8 दूना 16 लाइन्स, तो इससे जो होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, समझिए बात को, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, हो गया ये 8 लाइन्स हो गया, नहीं कितना हो गया 8, 16 लाइन्स होगा, नहीं तो 1 2 3 4 और ड्रॉ कीजिए, 1 है ना, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, हो गया ना। अब बताइए 16 लाइन्स इससे होगा, क्यों, क्योंकि 2 गो था तो 4 लाइन्स, 4 माइक्रो कूलम है, दुगुना बढ़ा है, ये चार्ज दुगुना बढ़ा तो लाइन्स भी दुगुना बढ़ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है दुगुना बढ़ा है, तो 8 लाइन्स था तो उसका दुगुना क्या होगा 16, 8 दूना 16 लाइन्स हो गया। रह गया बात यहाँ पर, अब निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव का मतलब क्या होता है आना, नहीं तो एरो कैसे हो जाएगा ऐसे, बस पॉजिटिव था तो बाहर की तरफ निकला था, है ना, मतलब टर्मिनेट और ऑरिजिनेट, है ना, तो टर्मिनेट का निगेटिव है तो टर्मिनेट होगा, है ना, मतलब इंड होगा,
एरो देना नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर, 16 लाइन्स, ठीक है। छाप लीजिए इसको भी, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इससे, है ना। मतलब याद रखिएगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, कहीं पे लेंस दिया रहेगा ज़्यादा, किसी पे कम, तो समझ जाना इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका कम है, ठीक है। लेंस से भी पता कर सकते हैं, है ना। जिससे लेंस ज़्यादा निकलेगा, है ना, उसका चार्ज ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। छापिए इसको भी इसी में। चलिए, हो गया। पांचवा, छठा पॉइंट। देखिए छठा पॉइंट क्या कहता है, छठा पॉइंट कहता है ना, जो क्या होगा इसमें, मतलब जिसका चार्ज क्या होता है, मतलब जहाँ पे लेंस क्लोज होगा, है ना, नज़दीक में होगा, है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़्यादा। जैसे मान लेते हैं क्या, जैसे कुछ इस तरह का है, करना है, लिख लेते हैं पहले, करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर where electric field lines is close to each other and लेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेस होगा, लेस वेयर, है ना, वेयर लाइन्स इज फार अपार्ट, ठीक है। देखिए क्या कहता है जहाँ पे लाइन्स क्या होगा, नज़दीक में होगा, क्लोज में होगा, बहुत सारा लाइन्स, वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा। और जहाँ पर ज़्यादा दूर पे होगा, है ना, जहाँ पर लाइन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ पे क्या होगा, हमारा इंटेंसिटी कम मिलेगा। नहीं, जैसे मान लेते हैं क्या, है ना, देखिए जैसे कुछ इस तरह का है, जैसे यही कोई प्लस क्यू चार्ज है ना, बताइए, यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पर क्या है लेंस का, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए कम दूरी पे है, ठीक है। क्या होगा यहाँ बताइए, देखिए इस पॉइंट पे लेंस क्या है, क्लोज है, देखिए सब क्या इतना ही दूर में है। यहाँ पे क्या है, जब ये पॉइंट है तो यहाँ पर क्या इतना दूर में लिया है, इतना एरिया में लिया है, नहीं, यहाँ पर कम दूर में है ना, आपस में क्लोज है, नज़दीक में है सब लाइन्स, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा, है ना। और यहाँ पर देखिए एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, नहीं है, कितना अथी पे है ना, कितना हट के, कितना अपार्ट पे है, फार अपार्ट पे, नहीं, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो जहाँ पर लेंस बहुत ही नज़दीक होगा तो वहाँ पर ज़्यादा होगा, और जहाँ पर ज़्यादा दूर पे होगा वहाँ पर क्या होगा, कम मिलेगा, नहीं। तो यहाँ पर हम क्या पॉइंट ए कहेंगे, इसको पॉइंट बी कहेंगे, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, ए पर कि बी पर, ए पे, क्योंकि जहाँ पर लेंस का डेंसिटी ज़्यादा हो, है ना, जहाँ पर बहुत सारा लेंस डेंसिटी क्या हो, डेंसिटी ज़्यादा हो, मतलब क्या सट के हो, कम दूर पे हो, नहीं, तो वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा, और जहाँ पर लेंस का डेंसिटी क्या हो, कम हो, देखिए यहाँ पर डेंसिटी कम है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, नहीं, यहाँ पर देखिए डेंसिटी कितना है, कम में दूर में, देखिए तीनों आ गया, इतना ही कम में दूर में, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ए पॉइंट पे ज़्यादा होगा, है ना, किससे, बी पॉइंट पर का इंटेंसिटी से, ई बी कह देंगे, ठीक है। या ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे, है ना, देखिए वो एरिया ड्रॉ कीजिए, है ना, मतलब किसी एरिया से कितना लेंस पास करता है, नहीं, तो जहाँ पे ज़्यादा लेंस पास करेगा उस एरिया से तो ज़्यादा फील्ड का वैल्यू होगा, और जहाँ पे कम लेंस पास करेगा उस एरिया से वहाँ पर कम वैल्यू होगा। जैसे मान लेते हमने छोटा सा ये एरिया ले लिया, क्या किया मैंने, छोटा सा एरिया ले लिया, तो बताइए इस एरिया से देखिए 1 2 3 तीनों लेंस पास करता है,
इतना ही बड़ा एरिया यहाँ बना, इतना ही बड़ा, जितना बड़ा उतना है, क्योंकि उसी एरिया से यहाँ पर कितना लेंस पास करेगा, है ना। तो इतना ही बड़ा एरिया बनाइए, तो यहाँ पर भी तो उतना ही बड़ा बनाएंगे, उतना ही बड़ा, लगभग वही उतना ही बड़ा है। तो बताइए क्या हो गया, देखिए तो क्या वो लेंस पास किया है, कोटा नहीं किया है, नहीं है, मतलब क्या कुछ इस तरह से मतलब करना चाहिए, मतलब इस तरह से। तो यहाँ बताइए लेंस क्या, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा पास किया लेंस इस एरिया से, यहाँ पर देखिए नहीं कर रहा है ना। तो क्या बोलेंगे, तो जहाँ पर लेंस ज़्यादा पास करेगा वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और जहाँ पर कम होगा वहाँ पर ये, ठीक है। या इस तरह से भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह का है ना। कहेंगे यहाँ पर पॉइंट P ले लिया, यहाँ पे पॉइंट क्या ले लिया मैंने, Q ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, Q ले लिया। बताइए फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर देखिए लेंस का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ फील्ड ज़्यादा होगा। यहाँ पर लेंस का डेंसिटी क्या है, कम है, क्योंकि हट हट के लेंस सब, है ना। तो कहेंगे EP ग्रेटर देन EQ, मतलब जहाँ पर लेंस नज़दीक में होगा वहाँ पर फील्ड का वैल्यू ज़्यादा, यहाँ पर नज़दीक में है तो यहाँ पर फील्ड का वैल्यू ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और जहाँ पर क्या है, लेंस ज़्यादा दूर पे है तो वहाँ पर फील्ड का वैल्यू क्या मिलेगा, कम। तो इसलिए यहाँ पर फील्ड ज़्यादा और Q पे कम, इसलिए EP ग्रेटर देन EQ क्या रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लेंस से पता कर देंगे जो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो जहाँ पर लेंस का डेंसिटी ज़्यादा होगा, है ना, लेंस सट के होगा, क्लोज में होगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होता है ना। और जहाँ पर लेंस का डेंसिटी कम हो, हट के हो लेंस सब, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलेगा, कम मिलेगा। नहीं, चल जल्दी छापिए इसको। या ऐसे भी कर सकते हैं, क्या ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मान लेते हैं प्लस चार्ज है, नहीं कुछ ही तरह से यहाँ पर और यहाँ पर, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। देखिए डिस्टेंस कम होता है यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस चार्ज के नज़दीक में है, नहीं तो हम देते थे ना E बराबर 1/, कितना होता है R² के Q²/R²। तो डिस्टेंस यदि क्या होगा, कम होगा, तो इंटेंसिटी क्या मिलेगा, ज़्यादा। तो ये कम दूरी पे है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। आइए देखिए डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा तो इंटेंसिटी कम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ये भी पता है हम लोग, नहीं थ्योरेटिकली भी जानते हैं। जो नज़दीक में क्या होता है, फील्ड का वैल्यू ज़्यादा, और ज़्यादा दूर पे रहता है फील्ड क्या मिलता है, कम। इसी टाइप से यहाँ पर नज़दीक में है तो कम, यहाँ ज़्यादा फील्ड, यहाँ पर कम, इसी प्रकार यहाँ पर, है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस पर सवाल पूछा जाता है ना। किस तरह का सवाल है जरा बताया जाए, मिटाते हैं। चलिए छठा 7वां नंबर, देखिए 7वां पॉइंट क्या करता है। 7वां पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है एक ओपन कर्व होता है, ओपन और कंटिन्यूअस कर्व, है ना। तो कहना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए open and continuous कर्व, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, ओपन कर्व और कंटिन्यूअस। जैसे देखिए, जैसे प्लस था, यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होता था, कुछ इस तरह से, नहीं। तो ये कैसा कर्व है मेरा, ओपन है ना। क्यों ओपन है, कुछ लोग बोले तो ऐसे हो गया, ऐसे है, क्लोज हो गया, क्लोज नहीं है ना। यदि ऐसा रहता, है ना, यदि ऐसा रहता, ऐसे जाता एरो और फिर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता, तो इसको कहते क्लोज। इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्लोज कहेंगे इसको, नहीं मतलब गया और आ गया एरो ऐसे, नहीं तो क्या बोलते हैं, इसको क्लोज कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा है, देखिए तो यहाँ पर ऐसा है नहीं है,
क्योंकि प्लस से निकला माइनस पे गया, प्लस से निकला माइनस पे गया, तो दोनों में एरो क्या है, ऐसे ही है ना। तो क्या है, तो ओपन तो है, ओपन है ना, देखिए खुला हुआ है, नहीं खाली जाइए रहा है, नहीं आ तो नहीं रहा है, ऐसे जाना था, ऐसे आता तो बोलते क्लोज है ना। तो ये क्या हो रहा है, कुछ ऐसा पॉजिटिव से निकलता है निगेटिव पे जाता है, तो क्या है, ओपन कर्व है, नहीं ऐसा नहीं ना है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, क्या होता है, ओपन एंड कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या, लगातार, है ना, ब्रेक नहीं करेगा कहीं पे, ठीक है, कहीं ब्रेक क्या हुआ है, नहीं है, सब जगह है, लगातार है। इसलिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ओपन एंड कंटिन्यूस कर्व, है ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, तो वहाँ पर क्लोज होता है, नहीं। जैसे यहाँ पर कोई मैग्नेट होता है नॉर्थ पोल, है ना, और यहाँ पे साउथ पोल, है ना, तो बाहर में नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है ना, लेकिन मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, नहीं। देखिए ऐसे है, ऐसे मैग्नेट में ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कैसा कर्व है, कैसा है, कैसा है, क्लोज हो गया, ऐसे गया, फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है अंदर में, मैग्नेट के अंदर में, तो ऐसे गया, ऐसे आ गया, तो क्लोज हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, क्लोज बनाता है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बनाता है, ओपन बनाता है, ठीक है। या आगे पढ़ेंगे यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ठीक है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, उसके चलते जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो क्या होता है, हमारा क्या होता है, क्लोज बनाता है, ठीक है, जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के चलते क्या होगा, तो ओपन होगा, ठीक है, बात को याद रखिएगा, ओपन एंड कंटिन्यूस, ब्रेक नहीं करेगा कहीं पे, है ना, लगातार होगा लाइंस। जैसे कहिएगा ऐसे ब्रेक कर दिए थे ऐसे, तो ब्रेक नहीं किया हुआ, ठीक है, मतलब ये बता रहा है जो यहाँ से निकल के यहीं पे जा रहे हैं, मिलल है ना, ब्रेक नहीं, वैसे स्टाइल था वो, है ना, दिखाने का तरीका था। चलिए, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ना, शार्प एज नहीं बनाता है, ठीक है, नीचे में लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म शार्प, है ना, कर्व, शार्प एज बोल दीजिए, नेवर फॉर्म शार्प एज। कैसे, तो जैसे मान लेते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, अब जाएगा तो ऐसा नहीं जाएगा, है ना, इस तरह से नहीं जाएगा, ठीक है, देखिए क्या हो गया ये, है ना, कुछ इस तरह से नहीं जाएगा, है ना, ऐसा, कहते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे शार्प बना दिया, शार्प बना दिया, नहीं, ये क्या हो गया हमारा SHARP, शार्प एज, है ना, ये गलत बात है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनाएगा, ऐसे बनाएगा, है ना, मतलब ऐसे, है ना, ऐसे जो भी अपना हो, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का जो है ना नोकीला टाइप का, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनाएगा, कुछ इस टाइप का, ऐसा नहीं बनाएगा, ठीक है, शार्प एज नहीं बनाएगा। छापे जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। चलिए 7 गो पॉइंट हो गया, नहीं एक 2 गो और पॉइंट देखते हैं जिस पर IIT सवाल पूछा था, ठीक है। देखिए 8वां नंबर, देखिए कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना, कंडक्टर के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक, थोड़ा सा बंद कर देते हैं इसको, है ना, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना। कैसे, देखिए कहना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर या मेटल कहिए इज 0, so इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, लाइंस इज नॉट एग्जिस्ट inside the
कंडक्टर। ठीक है, मतलब कंडक्टर के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है ना। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर नहीं है वहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वहाँ पे लाइन्स ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे, तो जैसे मान लेते हैं यही मेरा एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, कैसा है ये, स्फेरिकल कंडक्टर है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या बोलेंगे, 0 है ना। तो यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नॉट एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगा, नहीं होगा, है ना। याद रखिएगा बात, फील्ड नहीं है यहाँ पे तो लाइन्स भी यहाँ पे ड्रॉ नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ? जैसे मान लेते हैं यही एक कंडक्टर है ना, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पर 0 होता है ना। तो यहाँ सब भी अंदर भी क्या होगा, लाइन्स नहीं जाएगा, नहीं, यहाँ पर भी लाइन्स नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, ये भी एक मेटल का है ना। तो याद रखिएगा मेटल के अंदर में लाइन्स ड्रॉ नहीं होता है, ऐसे जो होता है लाइन्स ना, ये सब ड्रॉ नहीं होता है। क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि फील्ड नहीं है, जहाँ पर फील्ड होता है वहीं पर लाइन्स ड्रॉ करते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मेटल के अंदर में, तो लाइन्स भी नहीं होगा, है ना। यदि कहीं पे ऐसा है लाइन्स ड्रॉ कर दिया कंडक्टर के अंदर में तो गलत है। ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक्सप्लेन करेंगे कब, तो आगे पढ़ेंगे ना, तो इसको अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल प्रॉपर्टी में इतना जान लीजिए सवाल बनाने के लिए, आगे इसको बढ़िया से देखेंगे, आगे कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा अच्छा से देखेंगे। ठीक है, तब तक इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। याद रखिए कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होता है, अब फील्ड नहीं है तो लेंस कहाँ से खींचेंगे, है ना। चलिए अगला प्रॉपर्टी, नेक्स्ट 9 नंबर। ठीक है, बस लास्ट है। ठीक है, देखिए कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज perpendicular to the surface of conductor, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल प्रॉपर्टी में शामिल कर दिया है क्योंकि सवाल बनाना पड़ता है ना, इसीलिए सवाल पूछा था IT, इसलिए लिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसका भी एक्सप्लेनेशन कब पढ़ेंगे, जब कंडक्टर पढ़ेंगे आगे ना, तब वहाँ पर काम करेंगे गॉस लॉ के बाद। ठीक है, तब तक समझ जाइए क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो कंडक्टर पे क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरह का कोई कंडक्टर है ना, ये क्या है, कोई कंडक्टर है ना, कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसा होगा, कुछ इस टाइप से, है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है क्या है, हमेशा उस पर उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, या बात किया जाए जैसे ये कोई ऐसा है ना, इस तरह का कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है ये। ठीक है, इस पर कैसा होगा, कैसे होगा लाइन्स, हमेशा कैसे होगा, तो परपेंडिकुलर होगा नहीं। अब परपेंडिकुलर किधर होगा, तो कुछ इस टाइप से, है ना, इस तरह से लाइन्स होगा हमेशा, है ना। लाइन्स जो निकलेगा कैसा होगा, कुछ इस टाइप से होगा, है ना। कैसा होगा लाइन्स, कुछ इस टाइप से होगा। कैसा होगा लाइन्स, कुछ इस टाइप से होगा। कैसा होगा लाइन्स, कुछ इस टाइप से होगा। अंदर में नहीं होगा क्योंकि कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर में लाइन्स नहीं होता है, बाहर में होगा। ठीक है, अब बताइए ये कैसा है, ये परपेंडिकुलर है ना, कैसा होगा ये लाइन्स, कुछ इस टाइप से होगा, है ना, अंदर में नहीं होगा, है ना। अब देखिए है ना परपेंडिकुलर, टेंजेंट किधर होगा इससे, इस टेंजेंट पे क्या है, नॉर्मल,
टेंजेंट कैसे होगा इससे, ये क्या है नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर सरफेस पे। टेंजेंट कैसे होगा इससे, ये क्या हो गया नॉर्मल हो गया ना। हाँ, यहाँ पर टेंजेंट क्या होगा इससे, टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर है मतलब नॉर्मल है ना, हमेशा सरफेस से क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए क्या इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है नहीं है, क्यों नहीं होगा ये, कैसे कहेंगे परपेंडिकुलर, यदि ऐसा है ठीक है, यदि ऐसे हो गया है ऐसे तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, लाइंस ऐसे जा रहा है, फिर देखिए फिर ऐसे हो गया तो कैसे ये परपेंडिकुलर हो गया है ना। या मान लेते हैं लाइंस ऐसे है, इस तरह से है कोई, इस तरह से है ना, तो ये क्या परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, लेकिन कुछ इस तरह से कर दीजिए, ऐसे मोड़ दीजिए, देखिए टेंजेंट है नॉर्मल है परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, हमेशा कैसा जाएगा परपेंडिकुलरली जाएगा है ना, याद रखिएगा। यहाँ से बात करेंगे यहाँ पे तो क्या बताइए, ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है इस पे नहीं है ना, तो कैसे यदि ऐसा रहेगा तो परपेंडिकुलर ऐसा कहलाएगा ऐसा। ठीक है, देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा था, फिर यहाँ पे क्या हो गया उसके रेडियली घूम गया ऐसे है ना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिए इसको, इसका एक्सप्लेनेशन भी आगे करेंगे गॉस लॉ पढ़ने के बाद है ना, तब तक कितना बात याद रखें। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 9 प्रॉपर्टीज है ना, मतलब देखिए बहुत ही डिटेल में बात कर दिया है, जितना सारा पॉइंट लिखा दिया है ना, किसी भी बुक में खोज लीजिए कहीं भी खोज लीजिए है ना, इतना बढ़िया से अरेंज कर दिया है आसान तरीका से है ना, बहुत ही काफ़ी आसान तरीका से अरेंज कर दिया है। यदि पूरा लाइन बाय लाइन याद रहेगा तो कोई भी जेई हो मेडिकल हो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा लाइन्स पे ना तो आप बना दीजिएगा। ठीक है, इसलिए जितना भी पॉइंट लिखाया है 9 पॉइंट सब याद रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीका से लिखा दिया है, एकदम समझा के बढ़िया से है ना, और एक सजा करके लिखा दिया है। ठीक है, चलिए याद रखना है। ठीक है, चलिए अब कुछ सवाल सब देखते हैं जो देखिए जेई में कैसा सवाल आया था आईआईटी में है ना, मिटाते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में किसी भी तरह का सवाल बन जाएगा आपका है ना। चलिए देखिए आईआईटी में पूछा था ये क्वेश्चन, कंडक्टिंग स्फीयर है ठीक है, एक गोला है जो किसका है, ये कंडक्टर का है, कुछ इस तरह से था। पहला नंबर लाइंस, ये दूसरा नंबर लाइंस, ये तीसरा नंबर लाइंस। ठीक है, ये चौथा नंबर लाइंस, है ना, चौथा नंबर लाइंस। तो कहता है इन द फिगर शोन
in the figure shown, which of the flowing lines is correct representation of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पहला नंबर लाइंस, बी में दिया है दूसरा लाइंस, सी में दिया है तीसरा लाइंस, डी में दिया है चौथा लाइंस। बताइए कौन सा लाइंस सही है। ठीक है, आईआईटी का सवाल है, बस प्रॉपर्टी याद है तो हो जाएगा। स्फीयर कैसा है, कंडक्टिंग है ना। देखिए कौन सा होगा, प्रॉपर्टी सब याद रहेगा तो आराम से हो जाएगा। देखिए तो पहला नंबर लाइंस होगा, देखिए गया है लाइंस लेकिन बीच में नहीं है, सही बात है क्योंकि कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए नहीं है, और फिर निकल गया है। तो देखिए लेकिन सर अंदर में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए नॉर्मली है, कंडक्टर के क्या होना चाहिए, नॉर्मली इंटर करना चाहिए या नॉर्मली जाना चाहिए, है ना। तो देखिए तो नॉर्मली है नहीं है, क्योंकि कुछ इस तरह से रहता तब ना है, तो ये कट गया, ये नहीं हो क्योंकि नॉर्मली नहीं है ना। नॉर्मल यहाँ थोड़ी होता है, जैसे सेंटर से पास करता तो हो जाता है ना, लेकिन सेंटर नहीं है, साइड में है। दूसरा होगा, बताइए दूसरा। देखिए दूसरा भी नहीं, क्यों, क्योंकि अंदर में लेंस ड्रॉ कर दिया है तो ये भी नहीं हो जाएगा, है ना। और नॉर्मली भी नहीं है क्योंकि सेंटर इसका यहाँ होगा, तो ऐसे सीधा दे दिया तो नॉर्मली भी नहीं। चलिए ये भी कैंसिल हो गया। तीसरा होगा, देखिए इससे गया है, अंदर में भी लाइंस है ना नॉर्मल है, तीसरा भी नहीं होगा। चौथा होगा, देखिए तो हाँ ऐसे गया है और नॉर्मली इंटर कर रहा है, देखिए नॉर्मली ऐसे है ना, ऐसे तो सेंटर यहाँ पे तो नॉर्मली गया है ना, नॉर्मली चला गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ऐसे निकल गया है, फिर तो निकल ही रहा है नॉर्मली, देखिए ऐसे नॉर्मली ऐसे है, फिर अपना ऐसा हो रहा है नहीं, तो नॉर्मली निकल भी रहा है, नॉर्मली भी निकल रहा है ना। तो चौथा लाइन अंदर में लाइंसो नहीं है, ठीक है, अंदर में नहीं है, कंडक्टर है तो सही है, और नॉर्मली भी इंटर कर रहा है, नॉर्मली निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, चौथा लाइन, तो ये सही होगा, मतलब डी ऑप्शन सही है। बस कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है नहीं है, मतलब लास्ट वाला जो पॉइंट जो लिखाया था, कंडक्टर के अंदर में लाइंस नहीं होता है ना। फिर बात किया था नॉर्मली इंटर करता है ना, सरफेस के नॉर्मल होता है ना, इस पर बेस्ट हो जाएगा ना। चलिए मिटाते हैं। इसको बनाना है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ठीक है, कहता है इन द फिगर शोन, arrange the electric field intensity at different point in decreasing order में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सजाना है। मतलब कहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा, कहाँ पर कम, कहाँ पर कम नहीं, बताइए।
देखिए क्या बताया था, जहाँ पर लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा क्लोज क्लोज में लाइंस, वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा, जहाँ पर कम होता है क्लोज, वहाँ पर इंटेंसिटी कम होगा। नहीं, यहाँ देखिए 3 गो लाइन से कितना नज़दीक में है, यहाँ पर देखिए 3 गो लाइन से कितना इतना दूरी पे है, यहाँ पर देखिए ये और इधर जाएगा तो क्या होगा बताइए, ये कुछ और इधर होगा तो क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर। नहीं, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, इससे कम यहाँ पर होगा और सबसे कम यहाँ पर होगा। नहीं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले ज़्यादा, तब कम, इस तरह से ना, है ना। डिक्रीजिंग मतलब क्या, घटते क्रम का मतलब क्या होता है, पहले बड़का फिर उससे छोटका फिर उससे छोटका। नहीं, तो इसका सॉल्यूशन आंसर जो हो जाएगा वो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगा ए पे वो सबसे ज़्यादा होगा, है ना, उससे कम यहाँ पर होगा तो बोलेंगे इंटेंसिटी एट बी, और उससे कम क्या हो जाएगा, कहाँ होगा, इंटेंसिटी एट सी, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल से पूछता है ना, मिटा दे। बनाइए अगला। कुछ इस तरह का है, एगो चार्ज है Q1 प्लस Q1 और दूसरा चार्ज है माइनस Q2, है ना, कुछ इस तरह का, प्लस Q1 माइनस Q1, ठीक है, माइनस Q2, माइनस क्या है Q2। तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। बताइए क्या होगा रेशियो, बताइए जल्दी फटाफट स्पीड में। चार्ज का रेशियो पूछ रहा है, एकदम आसान है, जिससे लेंस ज़्यादा निकलता है उसका चार्ज ज़्यादा, जिससे कम उसका चार्ज कम। तो रेशियो पूछा है, चार्ज का रेशियो क्या होगा Q1 Q2 का, तो कुछ नहीं है, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एंड डायरेक्टली किसका होता है, मॉड ऑफ Q का। ठीक है, बताइए यहाँ से कितना लाइन्स निकला है Q1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7, Q2 पे कितना गया है, तो 1 2 3 4, है ना। आपको ये सब कहाँ चला गया, तो भाग गया हुआ, इन्फिनिटी पे चला गया हुआ, यहाँ नहीं आया, मतलब क्या, कहीं और चला गया होगा, इन्फिनिटी पे चला गया होगा, है ना। चलिए वही दिखा देते ऐसे ऐसे तो समझ जाते हैं इसी पे आया है, लेकिन क्या ये 4 गो लाइन्स निकला है, 4 गो यहाँ गया है, ये 3 गो कहाँ चला गया, तो चला गया होगा इन्फिनिटी अपना, नहीं कोई है तो चला गया। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, Q1 Q2 का रेशियो क्या होगा, तो Q1 बटे Q2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q1 से कितना लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि n प्रोपोर्शनल किसका होता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड का, तो इसका चार्ज होगा वो नंबर ऑफ लाइन्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नहीं, तो क्या होगा यहाँ से 7 बट्टे इसके Q2 से कितना है, 1 2 3 4, 4 को लाइन्स आया, 7 बट्टे 4, या कैसे लिख देंगे, Q1 बटे Q2 जो होगा वो क्या होगा, 7:2 कितना हो जाएगा, 4, बस यही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं, आसान है। ठीक है, चल मिटाते हैं, लीजिए तीन सब। ये रहा आपका होमवर्क, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर ही बेस्ड है होमवर्क, है ना। आप प्रॉपर्टी याद रखिए, जो भी प्रॉपर्टी बताइए याद रखिए, है ना, इसको एकदम से केयरफुली पढ़िए इसको, है ना, ध्यान से, है ना, इसको बनाइए। ठीक है, जेई में पूछा हुआ है ना, जेई में पूछा हुआ है, एम्स में पूछा है, ये जेई एडवांस में पूछा हुआ है ना, तो इसलिए इसको अच्छे तरीका से बना लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिए इस बार कैसे क्या है अपना, है ना, करके करेंगे, इसको होमवर्क बना लेना है। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम इसको पढ़ करके, है ना, कुछ इस तरह का दिया है, ए एंड बी 2 पॉइंट चार्ज है ना, मतलब 2 गो इस तरह से अपना लाइन्स ड्रॉ किया गया है ना, और हमको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है। इज द फील्ड यूनिफॉर्म, बताइए फील्ड यूनिफॉर्म होगा, है ना, मतलब हर टाइप का सवाल इसमें आ गया है। ठीक है,
मतलब प्रत्येक तरह का सवाल इसमें एक ही क्वेश्चन से आ गया है ना, जिसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे कैसे लाइन्स निकला हुआ है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, सब बात दिया हुआ है, सब प्रॉपर्टी आपको आपके पास है ना। आप इसको खाली फटाफट सॉल्व करना है ना, पांचों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये 3 आपका सवाल हो गया, तीनों होमवर्क बना लीजिएगा। ठीक है, आप सेंड कीजिएगा मेरे पर्सनल आईडी पे, है ना। मेहनत कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और सब प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। कल पढ़ेंगे, फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट करेंगे कल, है ना। लेकिन होमवर्क को बना करके सेंड कीजिए, ठीक है। देख लीजिए, चलिए ठीक है, धन्यवाद।